बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है तय्यन अहदाफ की अहमियत। खालिक़े कायनात ने इंसान को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ताला हमारे बारे में कुरान हकीम में फरमाता है, सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हमने कायनात की क़ुव्वतों को इंसान के लिए मसखर कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह जल्ला शानहू अपना तारुफ अहसनुल खालिकीन के नाम से करवाता है, यानी तमाम खालिकीन में से बेहतरीन खालिक। अगर इस बात को ज़हन में रखा जाए तो हम इसी अहसनुल खालिकीन की तख्लीक हैं, जिसने ज़मीन और आसमान को हमारे लिए मसखर कर दिया है। तो नाकामी का तसव्वुर तक हमारे करीब नहीं फटक सकता। इंसानी अज़म के सामने कायनात की क़ुव्वतें बेबस दिखाई देती हैं। इंसान की एक खासियत नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़हन में ये ताकत और सलाहियत रखी है कि इंसान जिस चीज़ का ख्वाब देख सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। इंसान जिस कामयाबी का तसव्वुर कर सकता है वो उसकी दस्तरस में हो सकती है। बज़ाहिर ये बात अजीब और गैर हकीकी लगती है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। अगर आप चंद सदियाँ पीछे जाएं तो मालूम होगा कि इस दौर के इंसान ने हवा में उड़ने का ख्वाब देखा। इस दौर की किसी कहानियों में उड़न खटोले और उड़ने वाले कालीन का जिक्र मिलता है। ऐसी जादूगरों की कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं जो हवाओं में उड़ते थे, और इंसान के इस ख्वाब को राइट बरादरान ने ताबीर दी। आज हवाएं इंसान के लिए मसखर हो चुकी हैं। कुछ अर्से पहले के इंसान ने अपनी आवाज़ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का सोचा और मारकोनी ने उसे अमली जामा पहना दिया। आज हम सब रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जैसी नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं। माज़ी करीब में इंसान ने अपनी तारीक रातों को मुनव्वर करने का सोचा। आज हम सब अपनी रातों को रोशनियों के चकाचौंध से मुनव्वर कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जो इंसान के बेमिसाल और नाकाबिल शिकस्त अज़म, इस्तक़लाल और कामयाबियों का मुँह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ नाकामियों और शिकस्तों की दास्तान भी कुछ कम तवील नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कामयाब आदमी और नाकाम आदमी में क्या फ़र्क है। वो क्या खसूसियत या खसूसियात हैं जिनका होना आदमी को कामयाब और ना होना उसे नाकाम कर देता है। इन खसूसियात और सलाहियतों की फहरिस्त बहुत तवील हो सकती है, लेकिन उनमें सरे फहरिस्त मुस्बत सोच, कामयाबी की शदीद ख्वाहिश, मुसलसल सीखना, मंजिल का तय्यन अज़म, हौसला और मुस्तकिल मजाजी हैं। आपका ये किताब ख़रीदना और इसे पढ़ना इस बात का वाज़िह सबूत है कि आप में कामयाब होने की शदीद ख्वाहिश है और आप इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुसलसल सीखने के अमल से भी गुज़र रहे हैं। गोया आप कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। ये किताब यकीनन न सिर्फ़ आपको मंजिल के तय्यन बल्कि उसके हसूल में भी मदद देगी, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अज़म, हौसला और मुस्तकिल मजाजी से वो सब कुछ बना लेंगे या सब कुछ पा लेंगे जिसकी आपको ख्वाहिश है। इसके लिए शर्त अपने आप पर यकीन, मुस्तकिल मजाजी और नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का अज़म है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी ज़िंदगी बामकसद और मकासद मुस्बत हों। बेमकसद या मनफी मकासद के साथ जी जाने वाली ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती। ज़रा सोचें कि मुसाफिर और आवारा गर्द में क्या फ़र्क है। सफ़र तो दोनों करते हैं, मगर एक को हम मुसाफिर कहते हैं और दूसरे को आवारा गर्द कहते हैं। आखिर क्यों? उसकी वाहिद वजह यह है कि मुसाफिर की एक मंजिल होती है, उसके सफ़र की एक सिमत मुतय्यन होती है। उसका हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब तर कर देता है। जल्द या देर वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है, जबकि आवारागर्द की कोई मंजिल नहीं होती। वो सारी ज़िंदगी भटकता रहता है, सफ़र में रहता है, मसाइब और मुश्किलात का सामना करता है
मगर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। यही हाल हमारी ज़िंदगी का है। हम में से अक्सर लोग आवारा गर्द के मानंद अपनी ज़िंदगी बसर कर देते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद या मंजिल नहीं होती। बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी के अहदाफ व मकासद का तयन करते हैं, मगर जो ऐसा करते हैं वही कामयाब ठहरते हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसकी जुस्तजू करते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद बज़रिए बस जाना हो तो क्या आप बस स्टॉप पर मौजूद किसी भी बस में सवार हो जाएंगे, या पहले ये दरियाफ्त करेंगे कि आया ये बस इस्लामाबाद जा भी रही है या नहीं, और अगर जा रही है तो कितनी देर में इस्लामाबाद पहुंचेगी। क्या आपके लिए ये बात मायने रखती है या नहीं कि बस की सीटें कैसी हैं और एयर कंडीशनर चल रहा है या नहीं। यकीनन ये सब बातें आपके लिए अहमियत रखती होंगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि 4 घंटे के इस सफ़र के लिए तो आप इतना तरद्दुद करते हैं, इतनी पूछ-गूछ और तहकीक के बाद बस में सवार होते हैं, लेकिन क्या ज़िंदगी के सफ़र के लिए भी आप इतनी ही संजीदगी और गौर व फिक्र का मुज़ाहरा करते हैं। हर शख्स ज़िंदगी में कामयाब होना और तरक्की पाना चाहता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि सही गाड़ी में सवार होना चाहिए। गरीब ममालिक के लोगों में तरक्की और पस्ती, खुशहाली और गुर्बत के क्या असबाब हैं। इन वजूहात में ये सबब नुमायां था कि पसमानदा ममालिक के लोगों की सोच भी पस्त है। उन्हें यही नहीं मालूम कि उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए। वो अपनी गुर्बत और नाकामी को ख़त्म करने के बारे में सोचते तक नहीं। उनकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी मकसदियत से आरी है। सारी ज़िंदगी वो उसी बेमकसदियत के आलम में गुजार देते हैं, और उनके बाद उनकी आने वाली नस्लें भी उसी बेमकसद का शिकार हो जाती हैं। तो हम परस्ती, ज़ईफ़ुल एतक़ादी और रवायत पसंदी इन अक़वाम के नुमायां ख़ुसूसियात हैं। कामयाब और नाकाम इंसान में फ़र्क किसी भी शोबा यानी कि फील्ड के बाकमाल और सरकर्दा अफराद, और दर्जे के अफराद और निचले दर्जे के अफराद में बड़ा फ़र्क साहियत और काबिलियत का नहीं होता, बल्कि अक्सर और बेशतर उनकी मुस्तकिल मजाजी और कुछ छोटी छोटी तकनीक्स होती हैं जिन्हें वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि उन्हें मतलूबा नताइज मिल जाते हैं। बिलाशुबा आप अपने अंदर ऐसी खसूसियात और सलाहियतें पैदा कर सकते हैं जो आपको एक इंतहाई कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत दे सकें। किसी ज़माने में ये समझा जाता है कि सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनका तअल्लुक़ आला ख़ानदान से हो, आला तालीम याफ्ता हों, उनकी रवाबत बड़े बड़े लोगों से हों और उनकी किस्मत का सितारा अरूज पर हो। लेकिन आज ये बात साबित हो चुकी है कि ऐसे बेशुमार लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास मज़कूरा चीज़ों में से कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिफर से आगाज़ किया और अपने कैरियर की अरूज को छू लिया, ऐसा अरूज जिसका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस अरूज और कामयाबी को हासिल करना आपके लिए भी मुमकिन है, और उसके लिए पहली शर्त अपने अहदाफ व मकासद का तयन है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपकी मंजिल है क्या, आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। अहदाफ व मकासद है क्या चीज़? ये लगन, कोशिश और एक मंजिल का नाम है। ये एक ऐसा ख्वाब है जिसे ताबीर देने के लिए आप दिन रात बार कोशिश करते हैं और हर तरह की रुकावटों और मुश्किलात का सामना करने के बाद उन्हें हासिल कर लेते हैं। अहदाफ व मकासद और ख्वाहिश विश यानी कि में नुमायां फ़र्क ये है कि अहदाफ व मकासद अज़म, अरादा, मुस्तकिल मजाजी और अपने आप से किए गए ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके हसूल के लिए आप अपनी तमाम तर सलाहियतों और क़ुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं। मशहूर दानिशवर डील कार्नेगी अहदाफ व मकासद की तारीफ़ यूँ करते हैं, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये फ़ैसला करना कि आप उस वक़्त कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं और कितने वक़्त में पहुँचना चाहते हैं। तो यानी अहदाफ
यानी कि गोल सेटिंग कहलाता है, और एक मुकर्रर वक़्त में मौजूदा मकाम से मतलूबा मकाम तक पहुँचने के अमल को हसूल अहदाफ या गोल अचीवमेंट कहते हैं। यहाँ एक समझने की बात यह है कि कामयाबी का ख्वाहिशमंद हर जगह और हर तरह के हालात में कामयाब हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया खुद बनाने और अपने शानदार मुस्तकबिल खुद तामीर करने का फैसला किया होता है। उसके बरक्स नाकाम शख्स बेहतरीन हालात और वसाइल के बावजूद भी नाकाम रहता है, क्योंकि वह सही रूह और दुरुस्त सिमत में मुकम्मल मेहनत नहीं करता। नाकाम शख्स हमेशा वसाइल और मौके की कमी का रोना धोना करता रहता है, जबकि कामयाब शख्स हमेशा वसाइल और मौके की तलाश में रहता है। हकीकत यह है कि काहल और सुस्तुल वजूद के लिए कोई मौका अहम नहीं होता, जबकि मेहनती और पुरजोश शख्स हर मौके को अहम बनाना जानता है। इस सिलसिले में याद रखने की बात यह है कि अहम ये नहीं कि आप उस वक़्त कहाँ खड़े हैं, बल्कि अहम बात यह है कि आप अपनी मेहनत और मुस्तकिल मजाजी के साथ कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सही रुख पर की गई और लगातार मेहनत का मुतबादल कुछ भी नहीं, क्योंकि मेहनती शख्स के हाथों में आकर मट्टी भी सोना बन जाती है, और सुस्त काहल और काम चोर के हाथों में सोना भी मट्टी बन जाता है। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां कामयाबी के मौके बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के बेशतर लोग शऊरी कामयाबी से ना आशना हैं। वो कामयाबी को हादसा या इत्तेफाक की अमल समझते हैं। वो कामयाबी के अमल और रास्तों की तलाश की बजाय तीरों और आस्थानों की तलाश में रहते हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई शख्स कामयाब होना चाहे और उसके लिए सही रुख पर मेहनत करे तो कामयाबी का असूल बहुत आसान है। पूरी दुनिया में सेल्फ मेड कामयाब अफराद की बड़ी तादाद का तल्लुक गरीब या मतवस्त घरानों से है। ये वो अफराद हैं जिन्होंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने से इनकार कर दिया और अपनी मेहनत, अज़म और इस्तक़लाल से अपने अपने कैरियर का अरूज हासिल किया। हर रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में कामयाबी की एक नई कहानी ज़रूर जन्म लेती है। अगरचे हर कहानी का अनुमान और मैदान मुख्तलिफ होता है, लेकिन इन तमाम में चंद मुश्तरक अनासर ज़रूर पाए जाते हैं। मसलन इंसान का किसी मंज़र को अपना मकसद बनाना, दिन रात मेहनत करना, नाकामियों से सीखना, मुश्किलात पर काबू पाना और बिलाखिर अपनी मंजिल मकसूद को पाना। कामयाबियों का ये सिलसिला सदियों से जारी है और हमेशा जारी रहेगा। कामयाब लोग नामुमकिन को मुमकिन बनाते रहेंगे, ख्वाबों को ताबीर देते रहेंगे और नए ख्वाब बनते रहेंगे। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों कर होता है कि कुछ लोग दूसरों को नामुमकिन नज़र आने वाली चीज़ों को मुमकिन बना डालते हैं। आमतौर पर उसका जवाब ये दिया जाता है कि कामयाब लोग नाकाम लोगों के बरक्स ज़्यादा मेहनत करते हैं, नाकामियों से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते और रास्ते की तमाम रुकावटों और मुश्किलात पर काबू पाते चले जाते हैं। लेकिन ये जवाब नामुकम्मल और अधूरा है। सही जवाब यह है कि उन तमाम कामयाब लोगों की ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है और उस ख्वाब की तकमील उनका मकसद होता है, और ये मकसद हमा वक्त उनके दिल और दिमाग पर छाया रहता है। उनकी हर सुबह का आगाज़ इसी ख्वाब से होता है और इख्तिताम भी इसी पर। उनकी तमाम तर ज़िंदगी इसी मकसद के गिर्द घूमती है। उनका जीना मरना उसी मकसद की तकमील के लिए होता है। सोते जागते उनकी सोच का महवर इसी मकसद और इसी के हसूल के तरीक़ों पर गौर करना होता है। ये ख्वाब उनकी दो बसीरत का परवरदा होता है। इस मकसद का हसूल उनका शौक़ नहीं बल्कि जुनून होता है। वो इसकी तकमील की
راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتے اور اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہی خواب ان افراد کی کامیابیوں کا سبب ہوتا ہے اور یہی خواب اس دنیا میں نظر آنے والی تمام کامیابیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتا جو ہم نیند کے عالم میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو نیند نہیں آنے دیتا۔ خواب تو وہ ہے جس کی تعبیر کی خواہش ہمیں بستر پر نہیں بلکہ میدان عمل میں لے جاتی ہے۔ میں اس کا شمار زندوں میں کیا کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ اہداف و مقاصد ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر کا وقت اور لائحہ عمل مقرر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے خوابوں کی تعبیر کا ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں تو ہم انہیں اہداف یعنی ٹارگٹس میں بدل دیتے ہیں۔ انسانی ذہن کو جب کوئی خاص سمت اور مقصد دے دیا جائے تو اسے اس تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مشہور امریکی اسکالر ڈاکٹر سے زائد سوال کی اپنی مسلسل تحقیق کا نچوڑ اپنی مشہور زمانہ کتاب انسانی ذہن جس مقصد کے حصول کا پختہ ارادہ کر لے اور اس پر اس کا یقین کامل بھی ہو تو وہ اسے یقیناً حاصل کر سکتا ہے۔ دیوار چین ہو یا شاہراہ ریشم، خلا میں انسانی پرواز ہو یا چاند کی تسخیر، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہو یا اس کا قیام، ہر کامیابی اسی خواب کی تعبیر ہے جس نے انسانی ذہن میں جنم لیا۔ انسان نے اس کے ممکن العمل ہونے کا یقین کیا، اس کے لیے کوشش کی اور پھر اسے پا لیا۔ ان کامیابیوں کا حصول آپ کے لیے بھی ممکن العمل ہے۔ معروف اسکالر سے کامیابی کی تعریف یوں کی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کسی مثبت مقصد کی تکمیل کے لیے مرحلہ وار کی گئی کوششوں کو نام کامیابی ہے۔ کامیابی ہے کیا چیز؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا مفہوم ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دولت مند ہونا کامیابی ہے، کچھ لوگ عزت و وقار کو کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ کے نزدیک اطمینان قلب، صحت، خوشگوار گھریلو زندگی، اعلیٰ تعلیم، معاشرے میں مقام یا قوت و اختیار کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک معروف صحابی کو جب شہید کیا گیا تو ان کے منہ سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہ تھے، میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ منفرد ہیں، ہماری صلاحیتیں اور خواہشات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا کامیابی کا مفہوم بھی ہم سب کے لیے مختلف ہوگا۔ کامیابی ایک خالصتاً ذاتی معاملہ ہے اور اس کی ایسی کوئی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی جو سب کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہو۔ ہر آدمی اپنی کامیابی کی تعریف خود متعین کرتا ہے اور اسے جانچنے کا پیمانہ بھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے حصول کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مگر گرنا اور گر کر اٹھنا ہی کامیابی ہے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ معروف دانشور والٹر روسو کہتا ہے کہ ناکام ہونا کوئی جرم نہیں، اصل ناکامی یہ ہے کہ آدمی ناکامی سے سبق حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ہر کامیاب شخص کی داستان میں ناکامی بھی نظر آتی ہے، لیکن آخری فیصلہ عارضی اور ناکامی نہیں بلکہ نتائج کرتے ہیں، لہٰذا کسی بھی شخص کو عارضی ناکامیوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ در حقیقت ناکامی کامیابی کا زینہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے اہداف و مقاصد مثبت ہیں؟ آپ کے اہداف و مقاصد اللہ تعالیٰ کے قوانین، فطرت اور معاشرتی اقدار کے خلاف تو نہیں؟ آپ کے اہداف و مقاصد دوسرے انسانوں کے حقوق کی پامالی تو نہیں کرتے؟ اہداف و مقاصد کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا مقصد مثبت نہیں ہوتا تو وہ رائیگاں ہے۔ ایسا منفی مقصد یا ہدف جو اخلاقی، سماجی اور مذہبی حدود کو توڑے وہ مقصد نہیں بلکہ جرم کہلاتا ہے۔
اپنے اہداف و مقاصد اور اپنی صلاحیتوں پر مثبت اعتماد ایک ایسے مثبت زاویہ نظر کو جنم دیتا ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، بہت عرصہ پہلے ایک برطانوی جوتا ساز کمپنی نے اپنے 2 سیلز مین حضرات کو افریقہ کے دور دراز علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ کیا وہاں نئی مارکیٹ تلاش کر کے